वेलकम बैक। आज हम अपना जो पैथोलॉजी है रिस्पायरेटरी उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है लंग कैंसर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंग कैंसर होता क्या है? लंग कैंसर आप इस तरह समझ लें कि मेलिग्नेंट ग्रोथ है। ठीक है, मेलिग्नेंट ग्रोथ है। ठीक है। और फ्रॉम लंग टिश्यू के अंदर कोई मेलिग्नेंट ग्रोथ है। ठीक है। और ये राइज किधर से करती है? मोस्टली कौन सा लंग टिश्यू मोस्टली इन्वॉल्व होता है? दो जगह से। या तो आपका जो ब्रोंकियल एपिथेलियम है, ठीक है, ब्रोंकियल एपिथेलियम, ठीक है, ये किधर तक मौजूद होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स होते तक आपका एपिथेलियम मौजूद होता है। पहले कलमनार होता है, फिर स्क्वेमस होता है, फिर क्यूबोइडल होता है, फिर स्क्वेमस होता है। ठीक है। अलविलाई के अंदर स्क्वेमस होता है। ठीक है। ब्रोंकियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका जो एपिथेलियम है, ठीक है, या फिर जो आपका एल्वियुलर है, एल्वियुलर लाइनिंग सेल्स। एल्वियुलर लाइनिंग में कौन से सेल मौजूद होते हैं? मीन्स ये जो आपके रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं एपिथेलियम, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है। और विलाय के लाइनिंग सेल में क्या होते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, वो जो रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है। सो इन दोनों में मोस्ट कॉमन है क्या? हमारा लंग कैंसर। ठीक है। उनमें जो कि अबनॉर्मलिटी आएगी जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा लंग कैंसर होगा। और ये मोस्ट डेडली कैंसर है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। और ये डायग्नोज भी लेट होता है। ठीक है। इसकी खतरनाक बात यह है कि इसको डायग्नोज अर्ली डायग्नोज नहीं होती। ठीक है। अच्छा, पेशेंट आपके पास आएगा कैसे? पेशेंट आपको प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? अब सवाल इधर ये उठता है। ठीक है। अब आते हैं कॉमन सिम्टम्स की तरफ। कॉमन सिम्टम्स क्या अपीयर करेंगी इन पेशेंट्स के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट होगा आप इस तरह समझ लें, फिर आपको ईजी हो जाएगा कि ये बंदा आपका एयरवे, ठीक है, उसमें क्या है? ब्लड है। ठीक है। और ब्लड की वजह से क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको क्रोनिक कफ होगी, खतरनाक किस्म की कफ होगी लॉन्ग टर्म। ठीक है। हीमोप्टीसिस होगा। ठीक है, हीमोप्टीसिस। ठीक है, ड्यू टू ब्लड, स्पुटम में आपको ब्लड नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद वीजिंग होगा। वीजिंग की क्या वजह है? ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वीजिंग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वीजिंग होगी। ठीक है। उसके बाद रिकरेंट नमोनिया होगा। रिकरेंट नमोनिया, बार बार उस बंदे के अंदर नमोनिया हो जाएगा। वजह क्या है? कि जो आपका ब्रोंकस है वो बाइजन ब्लॉक है। ठीक है। जब वो ब्लॉक्ड होगा तो बार बार आपका जो है नमोनिया की सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है। सेकंड है आपका चेस्ट पेन। चेस्ट पेन हर बीमारी में नज़र आएगा। वेट लॉस आपको नज़र आएगा और फटीक नज़र आएगी। फटीक की वजह ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन आपने डायग्नोज कैसे करना है इस पेशेंट को? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक्सरे देखेंगे उसके ऊपर आपको कोइन लियन नज़र आएगा। ठीक है, कोइन लियन ऑन एक्सरे। ठीक है। और अगर आप सीटी करेंगे इस बंदे के अंदर, सीटी स्कैन करेंगे तो नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल नज़र आएंगे। नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स। ठीक है, नोड्यूल्स मौजूद होंगे लेकिन उनके पास कैल्सिफिकेशन नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि लंग कैंसर इतना जल्दी फैलता कैसे है? मतलब कि जब बंदे को लंग कैंसर होता है बड़ी जल्दी फैलता है। इसकी वजह ये है कि एक तो उसकी ब्लड सप्लाई बड़ी रीच है। वाई स्प्रेड्स फास्ट, ये सवाल है। ठीक है। एक तो इसकी रिच ब्लड सप्लाई है इस बंदे की, क्योंकि लॉट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क होता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये भी बहुत ज़्यादा होता है किसी लंग्स के करीब। ठीक है। इन दोनों चीज़ों की वजह से कैंसर को फैलने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? या तो ब्लड चाहिए होता है या लिम्फेटिक्स चाहिए होती हैं। ये दोनों चीज़ें तो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी मेटास्टेसिस बहुत कॉमन है। और ये मेटास्टेसिस करता किधर है? इसकी मेटास्टेसिस होती किधर है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता है लीवर में। ठीक है। जब लीवर में जाता है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में जाता है। ठीक है। उसके बाद किधर जाएगा? आपके बोन्स के अंदर जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर जाएगा। ठीक है, इधर से जाता है। वो करता क्या है? जब आपके जाएगा लीवर के अंदर, इसमें जैंडस करवा सकते हैं, हिपैटोमेगैली करवा सकते हैं। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में क्या कर सकते हैं? ये वेरी कॉमन है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है।
एडनी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा देगा। बोन में क्या करवाएगा, पेन होगा आपको, फ्रैक्चर्स होंगे, मोस्ट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, बोन वीक कर देगा। ब्रेन में क्या करेगा, आपको हेडेक करवाएगा और सीरियस करवाएगा सीवियर केसेस में, ठीक है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जो लंग से मेटास्टेसिस है, मतलब लंग से और ऑर्गन में मेटास्टेसिस ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑर्गन से लंग्स में आना, क्योंकि हमारी बॉडी है, ठीक है, उससे ब्लड किधर जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा किधर आती है, हार्ट के अंदर, ठीक है, और हार्ट से पुल्मोनरी आर्टरीज किधर जाती है, लंग्स के अंदर, ठीक है। सो लंग्स के अंदर कैंसर बाकी जगह से आना मोर कॉमन है। अब आपके जहन में आएगा कि हार्ट में क्यों नहीं होता कैंसर। हार्ट की ये वजह कि हार्ट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हाई प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लंग्स जो लो प्रेशर और लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इधर उसे खड़ा होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, वो जो रुकता किधर जाके है, इधर जाकर रुकता है, ठीक है। मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर्स तो लंग्स में सेम ही है। एक तो स्मोकिंग होगी, ठीक है, सेकेंड हैंड स्मोक हो गया, उसके बाद एस्बेस्टॉस हो गया, रेडिएशन वगैरह हो गई, ठीक है, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री होगी। ये चीज़ें हैं जो काज करती हैं इसको, ये तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। दो तरह के लंग कैंसर हमारे ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC। ये क्या चीज़ है, आप इस तरह समझिए, इसका जो ओरिजिन है, इसकी बेस में हम इसको बोलते हैं कि ये स्मॉल सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रीजन है वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल होंगे। न्यूरो एंडोक्राइन जो सेल होते हैं इनसे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसे हम कुलचिस्की सेल भी बोलते हैं, कुलचिट्स्की सेल्स भी बोलते हैं, जिनसे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन होती है ये हाइलम के करीब होती है। जो हाइलम है, जिधर जो आपके ब्रोंकस है लंग्स के अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है, उसके करीब होती है, ठीक है, नियर हाइलन, ठीक है। इसका बिहेवियर कैसा है, अग्रेसिव है, वेरी अग्रेसिव, ठीक है। उसके बाद इसकी मेटास्टेसिस बहुत अर्ली हो जाती है, मेटास्टेसिस अर्ली होती है एज़ कम्पेयर टू, और मोस्टली ये सर्जरी से पहले ही स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। पेशेंट में जब में ये होता है उनमें सर्जरी से पहले ही स्प्रेड हो जाता है। लेकिन आप जो मेन याद बात रखनी है वो स्मोकिंग है, ठीक है। स्मोकिंग के अंदर, स्मोकर्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये मसला किधर है हमारे न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक है, इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या है, हमें पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नजर आएंगे देखने को। क्या देखने को नजर आएगा, पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। मीन्स ये जो स्मॉल सेल्स हैं ये रिलीज़ क्या करेंगे, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर अदर सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे। लाइक ये क्या रिलीज़ कर सकता है, ये ADH रिलीज़ कर सकता है। ADH जब हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो हमारी बीमारी होती है SIADH, ठीक है। ये एंडोक्राइन में हम जाकर दोबारा स्टडी करेंगे डिटेल में। जब आपका ACTH लेवल इंक्रीज़ होगा, मीन्स ये आपका जो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ACTH के लेवल इंक्रीज़ कर दी, इसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम आपका एंडोक्राइन में नजर आएगा। लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम हो जाएगा, लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है, पेशेंट के अंदर देखने को नजर आएगा। ये ऑटोइम्यून है, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट दिस वन। सो इसमें हम करते क्या है, कीमोथेरेपी करते हैं प्लस रेडिएशन थेरेपी करते हैं, ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, सिंपल आपने क्या बातें याद रखनी है। न्यूरो एंडोक्राइन है नंबर 1, ठीक है। हाइलम होता है, सेंटर के करीब होता है नंबर 2। अगर ये हार्मोन रिलीज़ करेगा तो ये वाली डिजीज़ होंगी नंबर 3, और कीमो रेडिएशन से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब आते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की तरफ। ये क्या चीज़ है, ये हमारा नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है, NSCLC, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है एडिनो कार्सिनोमा, अब एडिनो कार्सिनोमा में क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कलर को डिफरेंट यूज़ करूँ जरा,
मोस्ट कॉमन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद ये पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल मीन्स जो आपका एंडिंग पार्ट्स हैं लंग्स की, उसके अंदर होगा पेरिफेरल, ठीक है। और ये कॉमन किधर है? नॉन स्मोकर्स में भी कॉमन है, उसके बाद जो फीमेल्स हैं उनमें कॉमन है, ठीक है। और स्मोकर्स में भी कॉमन है लेकिन लेस, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, जो आपके ग्लैंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड फार्मिंग ट्यूमर, ठीक है। ये जो ट्यूमर है ग्लैंड फार्मिंग है, ठीक है। और जब ग्लैंड फार्मिंग होगा तो क्या होगा, ये म्यूसिन के लेवल इंक्रीज कर देगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। म्यूसिन इंक्रीज हो, जब ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम होगी, ट्यूमर होगा, तो वो और ओवर एक्टिव हो जाएंगे। जब ओवर एक्टिव होंगे ग्लैंड्स तो क्या रिलीज़ करेंगे? म्यूसिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स में डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें हमें क्लबिंग देखने को नज़र आ सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। और हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थोपैथी ये भी होती है, लेकिन आपने क्लबिंग याद रखनी है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वन, यू नो, एडिनोकार्सिनोमा। अब आते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, इसमें क्या है, जो आपके सेंट्रल है पार्ट, सेंट्रल, ठीक है, नियर ब्रोंकाई, ठीक है, ठीक है। जिधर आपके ब्रोंको से ब्रोंकाई बन रहे हैं, आपके जो चेस्ट का सेंटर है उधर मोस्टली कॉमन है, और स्मोकर्स में मोस्टली कॉमन है ये, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैविटेशन होगी, ठीक है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी में जो पीटीएच लेवल हैं, प्रोथ्रम्बिन हार्मोन के लेवल, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया आपको देखने को नज़र आएगा इन पेशेंट्स के अंदर। हाइपर कैल्सीमिया लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सो इस बंदे में हमें देखने को क्या नज़र आएगा, कैरेटिन पर्ल्स नज़र आएंगे और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस नज़र आएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, प्रॉब्लम किधर होगी? स्क्वेमस सेल के अंदर, ठीक है। स्क्वेमस सेल आपका डैमेज हो जाएगा नियर द सेंट्रल एरिया, ये सेंट्रल एरिया आपका, ठीक है। और ये स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। थर्ड हमारा लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा ये क्या चीज़ है? लार्ज सेल का मतलब है, ये भी इसकी जो लोकेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेरिफेरल होगी, ये भी पेरिफेरल होगा, ठीक है। स्क्वेमस सेल किधर था? सेंट्रल था, ये पेरिफेरल होगा, ठीक है। उसके बाद वेरी अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, ठीक है, और अग्रेसिव होगा, और इसकी प्रोग्नोसिस पूरी होगी, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। उन पेशेंट्स के हमें अंदर गायनेकोमैस्टिशिया नज़र आएगा, गायनेकोमैस्टिशिया देखने को नज़र आएगा, ठीक है। अब आते हैं जो है ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर, ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हैं, लो ग्रैनुलोसाइट्स, इसको छोड़ो, इसका इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्या, कितना रह गया। सो ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि आगे हमारा 2 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो स्टडी कर ही लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पैनकोस ट्यूमर। अब पैनकोस ट्यूमर में होता क्या है ये आपको बताता हूँ। पैनकोस ट्यूमर क्या होता है कि जो आपका एपेक्स का लंग है, ये आपका लंग है, इसका जो ऊपर वाला एरिया है, इसमें जो ट्यूमर हम उसके पैनकोस ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और ये डेंजरस इस वजह से है बिकॉज इधर ही आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है, जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है वो इधर मौजूद होता है, ठीक है, जो आपके ऊपर लिम्फ को सप्लाई करता है, ठीक है। आपकी जो नेक वाला एरिया है वो भी इधर है, ठीक है। सो ये नर्व्स के करीब है और वेजल्स के करीब है, ठीक है। आपका जो योटा शोटा है उसके करीब है, ठीक है, जिस वजह से ये डेंजरस है, ठीक है। सो होता क्या है कि इसकी वजह से जिस बंदों में पैनकोस ट्यूमर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें ए स्टीलेट गैंग्लियन बनता है, ठीक है, स्टीलेट गैंग्लियन। ये डैमेज किसको करता है? जाके हॉर्नर सिंड्रोम काज करता है, ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम काज करता है।
और हॉर्नर सिंड्रोम में आपको क्या नज़र आता है, आपकी जो आंखें हैं उनकी पोटोसिस होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मायोसिस नज़र आती है आपको, ठीक है, आपकी जो आंखें वो जो पीपल छोटा होता है एनहाइड्रोसिस नज़र आती है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड कुछ बंदों में पैनकोस ट्यूमर होता है जिनमें जो ब्रेकियल प्लेक्सस है आपका जो ऊपर लिम्फ को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम आई थी उसके साथ ये उसको इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन नज़र आएगा उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। उनके जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, जो नर्व सप्लाई उनकी डैमेज होगी इस वजह से, और वीकनेस नज़र आएगी, ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर। और कुछ बंदों में क्या होता है कि जो लरेंगियल नर्व है, लरेंगियल नर्व जो आपके जो है वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है उसको डैमेज करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में हार्शनेस नज़र आएगी, ठीक है, आवाज़ बारीक हो जाएगी। समटाइम्स ये फ्रेनिक नर्व को डैमेज करती है। फ्रेनिक नर्व क्या है, ये हमारे शोल्डर को, ट्रेपीजियस को और हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा जो डायफ्राम है उसका एलिवेटेड हेमी डायफ्राम काज करती है, ठीक है, एलिवेटेड हेमी डायफ्राम भी काज कर सकती है, ठीक है। और समटाइम क्या करती है, जो स्पीरी वेना कवा है, ठीक है, जो हमारे ऊपर एरिया को अबव दी हर्ट को ड्रेन कर रहा था उसकी कंप्रेशन करवाती है, ठीक है, और उसका सिंड्रोम काज करती है, ठीक है। अब सुपीरियर वेना कवा सिंड्रोम क्या है, ठीक है, ये भी आपको शॉर्टली बता दो। सुपीरियर वेना कवा सिंड्रोम ये है कि ट्यूमर बना, ठीक है, और ट्यूमर ने क्या किया, जो पैनकोस ट्यूमर है उसने हमारा जो सुपीरियर वेना कवा है जो ऊपर एरिया को ड्रेन कर रहा था उसको कंप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कैन नॉट ड्रेन फ्राम ऊपर बॉडी, ठीक है। और जब ऊपर बॉडी से ड्रेन नहीं होगा तो हमें क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेशियल स्वेलिंग नज़र आएंगी, ठीक है, आपका जो मुंह है उसमें स्वेलिंग नज़र आएगी, आपका जो नेक वेन है वो डिस्टेंशन हो जाएगी, ठीक है, नेक वेन डिस्टेंशन होगी, गर्दन के जो वेन हो डिस्टेंशन। उसके बाद जो आगे आर्म्स हैं उनकी स्वेलिंग होगी आपके बाजू के अंदर, ठीक है। उसके बाद हेड एक होगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिजीनेस आएगी, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे। और ये इमरजेंसी है क्योंकि इसमें इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो हमारे स्कल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सेरिब्रल एडिमा के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। मैंने पढ़ाया आपको सेंट्रल ट्यूमर्स पढ़ाया, ठीक है। सेंट्रल ट्यूमर्स आपने याद किया, जो स्मॉल सेल और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये दो ट्यूमर्स हैं, ये आपके सेंट्रल ट्यूमर्स हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल ट्यूमर्स हैं सेंट्रल, अभी बता देता हूँ आपके, ये लंग्स हैं। जो ट्यूमर्स ये वाला ये डैमेज करेंगे, ये वाला उसे हम बोलेंगे सेंट्रल, ठीक है। और जो ये वाला एंडिंग एरिया डैमेज करेंगे, ये वाला या ये वाला एंडिंग एरिया डैमेज करेंगे, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल, ठीक है। जो सेंट्रल आपने याद रखना, जो स्मॉल सेल और स्क्वेमस है वो सेंट्रल है, और जो पेरिफेरल कौन कौन से हैं, एडिनोकार्सिनोमा होगा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये सारे आपके पेरिफेरल होंगे। जो आपकी स्मोकिंग है वो स्मॉल सेल और स्क्वेमस कार्सिनोमा काज करती है, ठीक है, जो दोनों के दोनों सेंट्रल हैं, ठीक है, ये वाले स्मोकिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। और नॉन स्मोकर्स में कौन सा होता है, एडिनोकार्सिनोमा, ये वाला जो एडिनोकार्सिनोमा जो किधर जो आपका पेरिफेरल मौजूद होता है, ठीक है। जो स्मॉल सेल है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, SIADH और ACTH, ठीक है, जिसकी वजह से काजेज होते हैं, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। कैल्शियम के लेवल किस में इंक्रीज़ होंगे, आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। एपेक्स ट्यूमर पैनकोस ट्यूमर को हम बोलते हैं, ठीक है। और फेशियल स्वेलिंग किस में होगी, जब स्पीरी वेना कवा सिंड्रोम काज होगी, किसकी वजह से, पैनकोस ट्यूमर की वजह से। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो, अप टू द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, गुड बाय।